सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छी बुक के बारे में बात करने वाले। जी हाँ दोस्तों, उस बुक का नाम है हर लास्ट विश। अजय के पांडे द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों हम इसके कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले जो विजय जो होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। उनके पिताजी जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, वहीं जो उनकी माताजी होती हैं वो जर्नलिस्ट होती है। आस्था जो होती है, आस्था जो है वो विजय की वाइफ होती है और सरगम जो है वो आस्था की फ्रेंड होती है। दोस्तों कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि जो विजय होता है वो बहुत ही शाय लड़का होता है और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है। दोस्तों वो अपने पढ़ाई में भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होता है। 40 से 50% हर क्लास में उसके आते हैं। और वहीं जो होती है आस्था जो होती है वो पढ़ने में बहुत अच्छी होती है। वो सेकंड से थर्ड पूरी क्लास में दूसरे या तीसरे नंबर पे हर बार आती है। वो पढ़ने में बहुत ही अच्छी होती है। दोस्तों कहानी कुछ यूँ आगे बढ़ती है कि जो विजय होता है वो घर में इकलौता लड़का होता है। उनके पिताजी चाहते हैं कि वो एक अच्छा आईएएस अधिकारी बने, वहीं उनकी माताजी चाहती हैं कि वो एक इंजीनियर बने। लेकिन उसके पिताजी जो है वो उसे आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं। तो 5 साल तक वो तैयारी करता है, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करता है, लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है। लेकिन फाइनली वो जब पास आउट मेंस की एग्ज़ाम पास कर लेता है, तब जब इंटरव्यू की बारी आती है तो क्योंकि वो शुरू से ही ज़्यादा किसी से बात नहीं करता पहले, और 2 4 5 लोगों से बात करने में उसे घबराहट छूटने लगती है। तो उसके पिताजी उसे बहुत समझाती है, उसके पिताजी उसे बहुत ही प्रैक्टिस करवाते हैं कि इंटरव्यू में ऐसा इस तरह से बात करना है, ऐसे जवाब देना है, कॉन्फिडेंट रहना है। लेकिन फाइनली वो ऐसा नहीं कर पाता है और वो इंटरव्यू में बाहर हो जाता है। दोस्तों वो बहुत ही टूट जाता है और बहुत ही परेशान हो जाता है कि मैं करियर में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। लेकिन वहीं जो उनकी माताजी होती है वो जर्नलिस्ट होती है, तो वो उनके रेफरेंस से श्री राम कॉलेज आर्ट एंड कॉमर्स जो होता है वहाँ पर उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दिलवा देती हैं। जब वो वहाँ पर काम करने लग जाते हैं, बहुत सारे रिश्ते देखते हैं उसके लिए शादी के लिए। तो बहुत सारी लड़कियां जो होती वो इस कारण से उससे शादी नहीं करती है कि ये जो है बहुत ही बोरिंग पर्सन है और कॉन्फिडेंट भी नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस भी नहीं है, बात करने का जो तरीका होता है वो भी नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस कारण से वो उसे रिजेक्ट कर देती है। लेकिन वहीं जो आस्था से जब वो पहली बार मिलता है तो आस्था जो है पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की होती है। लेकिन उनकी माताजी कुछ समय पहले गुजर जाती हैं और वहीं बाद में उसके पिताजी जो है दूसरी महिला से शादी कर लेते हैं और कुछ समय बाद उसके पिताजी भी गुजर जाते हैं। जब वो घर की कंडीशन देखती है तो किसी कारण से वो हाँ कह देती है विजय को कि हाँ मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और उस दोनों के घर वाले विजय के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन कहानी कुछ यूँ आगे बढ़ती है कि कुछ समय बाद एक दिन जब वो जाता है अपने घर पर, दोस्तों वहीं जो आस्था है वो एक्सिस बैंक में जॉब करती है। उसे नॉनवेज चीज़ें खाना पसंद है, वाइन वगैरह लेना पसंद करती है, पार्टी वार्टी करना पसंद करती है। लेकिन वहीं जो विजय के घर वाले जो ऐसे नहीं होते, ब्राह्मण फैमिली के होने के कारण वो कुछ भी खाते पीते नहीं। लेकिन वहीं जो आस्था होती है वो उन लोगों से बहुत ही अलग होती है, जिसके कारण कुछ ही समय बाद उन्हें अलग रहना पड़ता है। विजय की माताजी को जब पता चलता है कि ये जो लड़की है ये तो घर में जब मैं नहीं रहती हूँ तो नॉनवेज वगैरह बना कर खाते हैं, जब ये सारी चीज़ें जब पता चलती है उसे, तो वो उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। और विजय और आस्था जो है कुछ समय बाद जहाँ बैंक में वो काम करती उन्हीं के वहीं पास में ही फ्लैट में रहने लगते हैं। जब एक दिन क्या होता है, जून 2010 की बात है, आस्था से मिलने जाता है तो उसे एक फ़ोन आता है रोटरी क्लब से कि हमें आस्था से बात करना है। तो वो कहता है कि मैं उनका हस्बैंड हूँ, आप बताइए क्या काम है। तो जब वो पूरी बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि आस्था जो है वो यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आई थी, लेकिन कुछ प्रोसीजर होती है, हमारे कुछ टेस्ट होते हैं और हमने बहुत सारे टेस्ट लिए तो उसमें से HIV जो है वो डायग्नोस हुआ है आस्था को। ये जब वो सुनता है तो उसे भरोसा ही नहीं होता है कि ये कैसे हो गया।
और बहुत ही परेशान हो जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता। और वो जब देखता है कि आस्था जो है अभी अभी लाइफ शुरू हुई है, उन लोगों की 4-6 महीने हुए हैं अपनी शादी को, जब वो अपने जीवन में आगे बढ़ने को है, तो वो जो है HIV पॉजिटिव डायग्नोस हुई, तो उसे भरोसा नहीं होता है और वो फिर से जो है वो अस्पताल जाता है और उनकी जांच करवाता है। उसे पता चलता है कि फाइनली जो है आस्था को HIV पॉजिटिव है। वो बहुत ही परेशान हो जाता, दुखी हो जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता। लेकिन उसकी जो फ्रेंड होती है सरगम, उससे कुछ जानने की कोशिश करता है कि वो सोचता है कि मेरी जो वाइफ है कुछ ही दिनों की मेहमान है और मुझे उसे बहुत ही अच्छी तरीके से रखना है और उसकी हर विश मुझे पूरी करना है। तो जब वो सरगम के पास जाता है तो उसे कुछ ऐसा पता नहीं चलता, लेकिन वो कहती है कि हो सकता है कि उसकी जो विश है वो कहीं उन्होंने लिख के रखी हो, तो तुम कहीं अपने घर पे देखोगे तो शायद तुम्हें कुछ पता चलेगा। जब वो एक दिन घर पर बहुत सारी इधर उधर फाइलें टटोलता है तो उसे एक 7 विशेष, जिसमें से एक विश ये रहती है कि वो माँ बनना चाहती है, दूसरी विश ये रहती है कि वो उनके अकाउंट में जो है 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा पैसे हैं, और तीसरी विश ये रहती है कि वो उसका जब बर्थडे हो तो उसमें बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी हो, 1000 से 5000 लोग उपस्थित हों। तो इस तरह की कुछ विशेष 6 से 7 विशेष रहती है। तो दोस्तों फाइनली जब वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं और बहुत सारी जब जांचें होती तो पता चलता है, और उसे एक बात और पता चलती है कि उसकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है। दोस्तों वो बहुत ही दुखी हो जाता है कि ऐसे समय में उसकी वाइफ जो है प्रेग्नेंट है, मतलब ऐसे समय में जब वो HIV पॉजिटिव डायग्नोस हुई है, तो वो बहुत ही दुखी हो जाता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। और वो सोचता है कि अब मेरी वाइफ के साथ में जो होने वाला बच्चा है वो भी HIV पॉजिटिव 90% चांस है कि वो भी HIV पॉजिटिव होगा। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता है और वो हर तरह से जो उसकी वाइफ के जो विश होती है वो उसे पूरा करने की कोशिश करता है। दोस्तों वो बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जो है आस्था को जो मतलब 3 महीने का जब टाइम हो जाता है, उसकी प्रेगनेंसी के बाद 3 महीने का टाइम हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि अब अबॉर्शन करना मुश्किल है, क्योंकि आस्था जो है वो 3 से 4 महीने हो चुके हैं और अब उसे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और वो किसी से कुछ नहीं कहता है। और एक दिन वो उसके पिताजी के पास जाता है और उसे बहुत अपनी सारी बात बताता है। तो उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हें उसकी सारी विशें पूरी करना चाहिए। तो बहुत ही परेशान हो जाता है कि मेरे जैसा लड़का जो बहुत ही शाय है, न ज़्यादा किसी से बात कर सकता है, न ज़्यादा पैसे हैं मेरे पास, तो मैं उसकी विशेष कैसे पूरी कर सकता हूँ। लेकिन उसका प्यार ही है, आस्था और विजय का जो प्यार ही होता है, जिसके कारण से वो बहुत सारी जो विशेष है उसकी वो पूरी कर देता है। आस्था को ये कुछ नहीं बताता है और वो बहुत ही समय जो है मैक्सिमम टाइम उसके पास स्पेंड करता है और उसकी बहुत ही केयर करता है, क्योंकि HIV पॉजिटिव वाले व्यक्ति को, HIV पॉजिटिव वाले किसी भी पेशेंट को जो है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम कम होने के कारण वो कभी भी जो है वो छोटी से छोटी बीमारी के कारण कभी भी अपना दम तोड़ सकता है। तो वो उसकी बहुत ही केयर करता है, बहुत ही प्यार करता है और उसे कुछ नहीं कहता है कि उसे वो पूरी बात नहीं बताता है कि तुम जो है HIV पॉजिटिव हो। और वो कहता है कि तुम्हें कोई लीवर की प्रॉब्लम है, जिसके कारण से तुम्हें डॉक्टर ने इधर उधर घूमने से, बाहर का खाना खाने से मना किया है, इस कारण से तुम्हें घर में ही रहना है। और वो एक छोटी सी कार लेता है जिसमें वो उसे बैठा के जब भी वो ऑफिस वगैरह कहीं पे भी हॉस्पिटल में जब जाना होता है तो वो उसमें बिठा के उसे ले जाता है। तो दोस्तों वो उसे बहुत ही केयर करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद में पता चलता है कि आस्था को जो है पहले से ही पता था, क्योंकि उसके पिताजी से, विजय के पिताजी उसे बता देते हैं। तो वो बहुत ही दुखी होता है और कहता है पिताजी आपने ऐसा क्यों किया। तो आस्था जो है वो सिर्फ ऐसी एक्ट करती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन वास्तव में उसे सारी चीज़ें पता होती है। जब बच्चा इस दुनिया में आने वाला रहता है तो वो हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं उसे, और उसके पास वो हमेशा रहता है। और फाइनली एक दिन उसकी माताजी उसके पास आती है और उसे भरोसा ही नहीं होता है कि माँ अपनी बहू से मिलने आई है।
लेकिन वो विजय से बिल्कुल भी बात नहीं करती है और गुस्से में वो सीधे अपनी बहू के पास चली जाती है और उससे कहती है कि तुमको मैंने बहुत ही परेशान करा और मैंने तुम्हें बहुत ही भला बुरा कहा, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना और तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम बहुत ही अच्छी बहू हो और बहुत ही अच्छी जो है एक माँ बनोगी। वो जब सुनती है तो उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पिताजी और तुम दोनों ही घर को तुम दोनों ही जो है डिसीजन लेते हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो गुस्सा होती है क्योंकि वो जर्नलिस्ट होती है तो अलग अलग देश के दौरे पे वो हमेशा जाया करती, जिसके कारण से विजय जो है वो मैक्सिमम टाइम अपनी प्रॉब्लम अपने पिताजी से शेयर करता है। और दोस्तों इसमें उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि फाइनेंशियल भी कंडीशन ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो पहले से ही आस्था जो है वो HIV पॉजिटिव होने के कारण से उसे बहुत सारी उसका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की भी कमी होने के कारण जो है वो बहुत ही कमज़ोर होने लग जाती है। लेकिन धीरे धीरे जो है बहुत सारी जो विशेष वो है वो विजय जो है पूरी कर देता है। ये जब देखती है उसकी माताजी तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि मैं जिस लड़के को बचपन से लेकर आज तक कभी कॉन्फिडेंट नहीं कर पाई और कभी उसके अंदर हिम्मत नहीं भर पाई, लेकिन मेरी बहू के कारण, आस्था के कारण वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसकी विश पूरी करने के लिए वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाता है और हर काम को पूरा करने में जुड़ जाता है। तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। दोस्तों वो अपने माता पिता के साथ वापस रहने लग जाता है और आस्था जो है नहीं रहती। दोस्तों इस बुक में बहुत सारा प्यार और इमोशंस भरा हुआ है, तो आपको वास्तव में इस बुक के अंदर जो प्यार और इमोशंस है वो फील करना है तो आपको ये बुक पढ़ना चाहिए। अजय के पांडे द्वारा लिखी गई पहली बुक यू आर द बेस्ट वाइफ, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर जाकर आप उसका वीडियो देख सकते हो। वो भी बहुत ही अच्छी बुक है। दोस्तों अजय के पांडे बहुत ही अच्छे लेखक है और आप अगर एक बार कोई सी बुक पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि ये कितना अच्छा लिखते हैं और इनकी जो बुक्स में है बहुत सारा प्यार और इमोशंस भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों मुझे तो बहुत ही अच्छी बुक लगती है इनकी। दोस्तों अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छी बुक में क्या बात लगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताओ और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आप कभी मिस नहीं कर पाओ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।